आदरणीय चेयरमैन प्रिंस एजुकेशन हब डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हमारे बीच में, एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां। मौजूदगी है आदरणीय सीएमडी श्रीमान राजेश ढिल्लन सर की, मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैप्टन रामकरण सर, आदरणीय यादव सर, सभी सम्माननीय शिक्षक महानुभाव, डियर जीटीआई और सीटीआई सर, और प्यारे विद्यार्थियों, धराए शेखावाटी प्रिंस डिफेंस एकेडमी की माटी आज ये लाइव देने जा रही है। बड़ा गर्व और गौरव का विषय है। बुक नंबर 29 की सीरीज में बुक नंबर 23 हमारे बीच में एक हजारों हजार की संख्या में पहुंची है और एयरफोर्स जीडी पीएफटी फेज 2 के लिए इस बुक की आज लॉन्चिंग होनी है। साथ ही 15 डेज कैप्सूल कोर्स जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिनकी डेट भी निर्धारित कर दी है, वो भी यहां से आज अनाउंस होना है। तो चलिए, हम कहना चाहेंगे कि जितना बड़ा ये भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं। प्रिंस डिफेंस एकेडमी का ये कॉरिडोर कर्तव्य पथ बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर की याद दिलाता है कि जितना बड़ा ये भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा ये भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, हमारे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं, हमारे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियों के बीच में मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए इस भव्य प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। निवेदन होगा आदरणीय चेयरमैन सर डॉक्टर पीयूष सुंडा सर से, आदरणीय सीएमडी श्रीमान राजेश ढिल्लन सर से, आदरणीय कैप्टन साहब, आदरणीय यादव सर से कि मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए इस भव्य प्रोग्राम का आगाज जो कर्तव्य पथ प्रिंस डिफेंस एकेडमी की सरजमी से सीधा लाइव देखा जा रहा है। एयरफोर्स जीडीपीएफटी फेज 2 के लिए प्रिंस डिफेंस एकेडमी आज कई बैचेज का अनाउंसमेंट करेगी और तय होगा सरजमी शेखावाटी से कि कितने बैच एक साथ लॉन्च होंगे। मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए भव्य प्रोग्राम का आगाज मां भारती की आरती तिरंगे झंडे के सानिध्य में। सूरज ढलने को जा रहा है, लेकिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी का आज एक नया ख्वाब पलने को जा रहा है। 16 नवंबर से शुरू हुआ महाकुंभ इंडियन एयरफोर्स के रिटन एग्जामिनेशन का, जिसका अभी कुछ ही समय में रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद बड़ी संख्या में बच्चे फेज 2 में प्रवेश करेंगे। जीडीपीएफटी इंडियन एयरफोर्स का फेज 2 एएससी सेंटर से एटीएस बेलागावी तक का सफर तय कराएगा और ये जो सफर है प्रिंस डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप सभी का जारी होगा। संपूर्ण देश इस समय इस लाइव को देख रहा है, तो मैं कहूंगा कि एक बड़ी लॉन्चिंग पर आपके दोनों हाथों की जोरदार तालियां भी उठें। मेरा देश कैसा होना चाहिए, मेरा देश कैसा है। बुक लगी हुई है, एक बार पहले एक कैमरा बुक पर नजर लगाइएगा, घुमाइएगा कैमरे को कि कल जो छोटा था आज उसे बड़ा किया है, कल जो छोटा था आज उसे बड़ा किया है। किताबों ने गिरते हुए इंसान को फिर से खड़ा किया है, हर सफलता की कड़ियों को बड़ी बारीकी से खोलती हैं। ऐसा मैं नहीं, अक्सर किताबें बोलती हैं, क्योंकि किताबें बहुत कुछ कहना चाहती हैं
और हमारे पास रहना चाहती है। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां, और तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए जहां तक कि डेस्क पर आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय सीएमडी सर पहुंचते हैं। तालियां हवा में लहराते हुए। देश है मेरा देश, कैमरा देख पा रहा है कि आज प्रिंस डिफेंस एकेडमी का ये कॉरिडोर कर्तव्य पथ में तब्दील हुआ है। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। म्यूजिक के साथ रिदम बने। मिडिल में जो बच्चे बैठे हुए हैं हाथ उठे, पहले बच्चे से लेकर अंतिम बच्चे तक। क्या बात। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। और मेरा देश मेरे सामने बैठा हुआ है, और ये जांबाज जवान कल एयरफोर्स के किसी एयरबेस पे मौजूद होंगे। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी के साथ में भारतीय थल सेना की वर्दी सुशोभित करेगी इनके तन को। आईएनएस चिल्का पर मौजूद होंगे प्रिंस डिफेंस एकेडमी के मिल्खा, और वो रास्ता जब इस कर्तव्य पथ से होकर के गुजरेगा तो नए बैच जीडीपीएफटी फेज 2 के लिए कैसे प्रारंभ होंगे, कब डेट का अनाउंस किया गया है, और साथ ही एक बड़ी बुक की लॉन्चिंग जो समूचे हिंदुस्तान पर, जिसे ब्रिगेडियर बीवी जानू सर ने रिकमेंडेड किया है, जिसे कॉमोडोर मंजीत सर ने रिकमेंडेड किया है, जिसे कर्नल वीर सिंह जादौन सर ने रिकमेंड किया है कि इसका जो कंटेंट है वो सीधा बार करेगा जीडी के माध्यम से। तो हम मंच पर निमंत्रण देते हैं आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय सीएमडी सर, आदरणीय एमडी सर, आदरणीय यादव सर को। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां। और मैं सीधा इस माहौल को देखते हुए माइक सीधा चेयरमैन सर को हैंड ओवर कर रहा हूं। सर। जय हिंद एवरीबॉडी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो जैसा कि हाल ही में एयरफोर्स रिटन एग्जामिनेशन हुआ है और उसका रिजल्ट घोषित होने वाला ही है। जो ही रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित होता है उसके बाद दौड़ शुरू हो जाती है जीडीपीएफटी की, और उस दौड़ के लिए जैसा आज कहा जा रहा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी, देश की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी ने अनाउंस कर दिया है वेरी स्पेशल कैप्सूल कोर्स 2 वीक्स, और वो भी एक स्पेशल बुक की लॉन्चिंग के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे एयरफोर्स रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ बैठे हुए बच्चे जो बैठे हैं वो सभी सक्सेसफुल होने ही होने, और जो बच्चे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कहीं से भी रिटन एग्जामिनेशन में आपको लगता है कट ऑफ पार हो रही है, तो चाहे आप रिजल्ट से पहले ही पहुंच जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि 5 दिसंबर से 2 वीक्स 15 डेज स्पेशल जीडीपीएफटी कैप्सूल कोर्स शुरू होने जा रहा है। और उसके साथ ही बच्चों को जीडीपीएफटी की तैयारी के लिए वेरी स्पेशल रिकमेंडेड बुक प्रिंस डिफेंस एकेडमी की जो आज लॉन्च होने जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह बुक सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पढ़ रहे और बाहर पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और कारगर साबित होगी। सर थैंक यू सर। चलिए हम चलते हैं बुक की लॉन्चिंग की तरफ। तो जीडी की जो टीम है वो भी मंच तक का सफर तय करे। पहले फेज में बुक की लॉन्चिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। टीम जीडी मंच तक का सफर तय करे और बुक यहाँ पर भेज दी जाए, क्योंकि शुरुआत जो हुई है वो बुक के साथ ही हुई है। बुक भी यहाँ भेज दी जाए। तो एयरफोर्स जीडी इज नॉट फॉर जनरल ड्यूटी, GD stands for group discussion. Group discussion. जी. And PFT stands for physical fitness test. कितना आप फिट हैं
इन दोनों ही चीजों के लिए टिप्स और कारगर रिजल्ट मैं मानता हूं इस बुक में बच्चों के लिए लिखा गया है। तो राघव सर सुपुर्द करें दुनिया के बच्चों को। बिल्कुल, समूचा हिंदुस्तान देख रहा है। हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर इंडियन एयरफोर्स एग्जामिनेशन फेज 2। 160 अपडेटेड टॉपिक इसमें है और विगत 6 महीने में जो घटनाएं, चाहे आईआर को लेकर हो, चाहे अवार्ड्स को लेकर हो, चाहे गेम्स को लेकर हो, चाहे इकोनॉमी को लेकर के हो, चाहे पॉलिटी को लेकर के हो, चाहे एनवायरमेंट को लेकर के हो, प्रत्येक टॉपिक को कवर किया है। तो म्यूजिक के साथ आपके तालियों की गड़गड़ाहट होनी भी चाहिए, क्योंकि बुक की बड़ी लॉन्चिंग है कर्तव्य पथ प्रिंस डिफेंस एकेडमी के इस मंच पर। म्यूजिक के साथ रिदम बने, दोनों हाथ हवा में लहराते हुए। जी राघव सर, कहा जाता है कि किताबें दोस्त होती हैं। Am I right? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किताबें दोस्त होती हैं, जीवन जीना सिखाती हैं और उसके साथ किताबें कैरियर बनाती हैं। और किताबें ऐसी दोस्त हैं जो कभी धोखा नहीं करती। Am I right? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे कहा जाता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात कही है, हमेशा सीएमडी सर इस बात को कहते हैं कि एनसीईआरटी से प्यार कर लो, और एनसीईआरटी का जो सफर है ना वो छोटा सा है, ये जिंदगी से प्यार करना सिखा देगी। एग्जाम कोई भी बड़ा नहीं है, एग्जाम सिर्फ एक खिलौना है, तू खेल तो सही। ये लाइन कही गई आदरणीय सीएमडी श्रीमान राजेश ढिल्लन सर द्वारा। एग्जाम सिर्फ एक खिलौना है, तू खेल तो सही, और जीत तेरी तय है, मुश्किलों को झेल तो सही। तो हैशटैग लगा है जीतते हैं, हैशटैग लगा है जीतते हैं। तो माइक हम आदरणीय सीएमडी सर तक पहुंचते हैं। बड़ा एक हुजूम सर दिल्ली से सीधा कैंपेगौड़ा तक पहुंचता है, लेकिन उसके लिए दिन रात का ये परिश्रम, प्रिंस डिफेंस एकेडमी के इस कर्तव्य पथ कॉरिडोर की ये यादें सीधा साउथ में, नॉर्थ से सीधा नॉर्थ, वेस्ट से सीधा साउथ में पहुंचती हैं। तो कैसा सफर रहता है, इसको बड़ी बारीकी से देखा है आदरणीय सीएमडी सर आपने। तो पहुंचाइएगा देश तक, अपने बच्चों तक, और वो बच्चे जो अदर इंस्टीट्यूट से थे लेकिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी को फेज 2 में ज्वाइन करने वाले हैं, जो 5 दिसंबर, 10 दिसंबर और 15 दिसंबर बड़े 3 बैच एक साथ लॉन्च होने वाले हैं। आदरणीय सीएमडी सर। धन्यवाद राघव सर। मेरे सामने बैठे प्रिंस डिफेंस एकेडमी के कैडेट्स और देश और दुनिया के सोशल मीडिया पर देख रहे कैडेट्स जो अभी हाल ही के अंदर एयरफोर्स की एग्जाम दी है, उनको जानने वाले, उनके गार्जियंस, उनके लिए आज का ये विशेष लाइव बहुत कारगर साबित होने वाला है। जैसा प्रिंस के बारे में कहा जाता है कि समय से पहले सारी व्यवस्थाएं कर ली जाए, आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर ली जाए, उसके लिए प्रिंस हमेशा से अग्रणी रहा है। अभी जैसा राघवेंद्र सर ने कहा कि एयरफोर्स का रिजल्ट आया नहीं है, उससे पहले इस देश और दुनिया के 160 ज्वलंत मुद्दे इस बुक के अंदर छप के इन बच्चों के लिए तैयार हैं। और मैं अभी इस बुक को देख रहा था और ब्रिगेडियर बीबी जानू सर ने इस बुक के बारे में जब राघवेंद्र सर को कहा तो मैं ऑफिस में ही था। इस बुक के अंदर वो सारे टॉपिक रखे गए हैं जो कोई भी ग्रुप डिस्कशन के लिए या कोई भी इंटरव्यू के लिए आपके सामने मन से सोचने का प्रयास करे तो मेरे हिसाब से इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार की शानदार मेहनत प्रिंस डिफेंस एकेडमी की ये टीम जो अभी कैमरे के सामने खड़ी है, इन्होंने दिन रात की मेहनत के दम पर ये जो जीडी अभी हाल ही में एयरफोर्स का रिजल्ट आएगा, उसमें जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे और इस जीडी की प्रक्रिया से गुजरेंगे, उन बच्चों के लिए मैं आज इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, ये बुक उन बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाली है।
इसलिए मेरे सामने बैठे हुए सभी बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से यहां पर काम कराया जा रहा है। रिजल्ट्स नो डाउट बहुत शानदार रहने वाला है और उसके बाद में जीडी के लिए और पीएफटी के लिए टीम ने कमर कस ली है और आने वाले समय में बहुत बड़ा रिजल्ट देने की तैयारी प्रिंस डिफेंस एकेडमी कर चुका है। राघवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीएमडी सर। हम आगे की कड़ी में जाएं तो जो भी देश के दर्शक इसको लाइव देख रहे हैं, जिनका सपना था उड़ान आसमान की और आसमान पे कब्जा इंडियन एयरफोर्स का, और वर्दी के इस सपने को साकार करने के लिए वो वर्दी के ख्वाबों में हैं, तो ख्वाबों से बाहर आइएगा, क्योंकि हम कहेंगे पर्वतों की ऊंचाई सीमित है, वर्दी आपके इंतजार में है और वर्दी का कॉरिडोर कर्तव्य पथ है। इस समय प्रिंस डिफेंस एकेडमी जो देश की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी का तमगा लेकर के चली है, और तमगा रिजल्ट के दम पर छीना है। साउथ में जब नॉर्थ का मेला भरता है तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी के बहुत सारे मिल्खा आईएनएस चिल्का पर उपस्थित होते हैं, एटीएस बेलागावी पर उपस्थित होते हैं, देश के विभिन्न एयर बेसेस पर उपस्थित होते हैं। इन उम्मीद के साथ जुड़े थे कि पर्वतों की ऊंचाई सीमित है, नदियों की लंबाई सीमित है, सागर की गहराई सीमित है, सबकी है अपनी सीमाएं, कुछ भी यहां अनंत नहीं। गर उड़ना चाहे उन्मुक्त गगन में, बचपन वाली जिद पर अड़ जा, बस तू पहली सीढ़ी चढ़ जा, बस तू पहली सीढ़ी चढ़ जा। और ये पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। जब पहली सीढ़ी चढ़ते हुए ये देखा गया 1997 में कि एक फौजी पिता के बेटे आदरणीय श्रीमान जोगेंद्र सुंडा सर ने प्रिंस एजुकेशन हब की स्थापना की, तो दिल में एक उमड़ और घुमड़ थी कि देश के जितने भी एयर बेसेस हों, देश के जितने भी बटालियन हों, जितनी भी रेजिमेंट हों, जितने भी आईएनएस इंडियन नेवल स्टेशन हों, वहां पर प्रिंस डिफेंस एकेडमी का विद्यार्थी वर्दी में तैनात हो। और न केवल वर्दी, लेकिन आप डेस्क पर लगाइएगा, इधर फ्लैक्स पे नजर लगाइएगा, हिंदी मीडियम के साथ एनडीए ऑफिसर बन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के साथ एनडीए ऑफिसर बन रहे हैं। एक एग्जाम में 17 बच्चे वर्दी सितारों वाली गढ़ रहे हैं और एक साल में 47 का सफर तय करते हुए प्रिंस एनडीए एकेडमी का नाम धराई से कबड्डी के माध्यम से रोशन कर रहे हैं। तो तालियां बजनी भी चाहिए। और चलिए चलते हैं आगे। हमारे साथ मौजूदगी है आदरणीय कैप्टन सर की, जो दिन रात प्रिंस डिफेंस एकेडमी की रखवाली के लिए और बॉर्डर पर बच्चों को भेजने के लिए एक नए सपने के साथ में नया ख्वाब देखते हैं, और वो ख्वाब पूरा होता है वर्दी के साथ में। तो विभिन्न जो आंकड़े रहे हैं, नए बैच 5th, 10th और 15 दिसंबर से हमारे सामने हैं। आदरणीय कैप्टन रामकरण सर। राघव सर, मैं बताना चाहूंगा कि युद्ध से पहले सैनिक तैयारी करते हैं, इसी तर्ज पे प्रिंस डिफेंस एकेडमी किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले अपनी तैयारी करती है। ये अभी से नहीं, शुरुआत से है। शुरू में रिटन एग्जामिनेशन की अपने पास से कुछ ही सेल्फ प्रिपेयर्ड बुक्स थी, उसके ऊपर लगातार फैकल्टी ने काम किया और आज नियर बाय 30 बुक्स पब्लिश्ड बाय प्रिंस डिफेंस एकेडमी है वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर, और ये काम निरंतर जारी है। रिटर्न के बाद में मैं ग्रुप डिस्कशन फेज 2 एयरफोर्स के ऊपर आऊंगा। एयरफोर्स की ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत में 2-3 साल पहले कुछ ही चैप्टर्स के साथ बुक हुआ करती थी। उसके ऊपर प्रिंस डिफेंस एकेडमी की टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए करंट टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए अभी एज ऑन टुडे जिस बुक में 60+ टॉपिक्स हुआ करते थे, अभी 160 टॉपिक्स इस बुक में इंक्लूड है, और ये वेल अपडेटेड ग्रुप डिस्कशन की बुक से देश के सामने प्रेजेंट है। इस बुक के माध्यम से इन बुक्स में दिए हुए टॉपिक्स की जब प्रिपरेशन कराई जाती है तो विदिन 15 डेज में स्टूडेंट्स इस तरीके से तैयार हो जाता है कि फेज 2 में जाने के बाद वहां पर जो टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उस ग्रुप के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चे इस तरीके के वेल प्रिपेयर्ड कहां से आ रहे हैं। गुवाहाटी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के पिछले वाले टेस्ट में 14 कैडेट्स अपीयर हुए थे,
जिसमें 13 प्रिंस डिफेंस एकेडमी के थे और 13 के 13 कैडेट्स ने ग्रुप डिस्कशन फेज 2 क्लियर किया था। ये अपने लिए बड़ा गौरव की बात है। ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये पॉसिबल हो पाता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इन डिटेल वर्कआउट करने से। अभी रिजल्ट आया नहीं है, अपन वेल प्रिपेयर्ड है, अपन ने अकोमोडेशन मार्किंग कर लिया है कि बच्चे आने वाले कहाँ ठहरेंगे, कौन से हॉस्टल में ठहरेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जो हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने सर से रिक्वेस्ट करके उसमें अभी पूरा काम वार फुटिंग पे चल रहा है और 4-5 दिन में वो हॉस्टल आने वाले बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा। इस कैंपस में भी जो जगह अवेलेबल है उसके लिए हम अच्छे से तैयार हैं। फिजिकल टीम का गठन हो गया है और ग्रुप डिस्कशन की टीम आपके सामने उपस्थित है। तो इस तरीके से एक अच्छा वर्कआउट करने से बहुत सारे बच्चे रिटर्न क्लियर करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे रिटर्न क्लियर करते हैं वो मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन लिस्ट तक, इनरोलमेंट लिस्ट तक पहुंचे और ये बच्चे हमारे विश्वास पे डेफिनेटली खरे उतरेंगे और हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो जैसे पास्ट में अच्छे रिजल्ट देते आए हैं, मैं सभी अभिभावकों को, दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी आपके विश्वास पे डेफिनेटली खरी उतरेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमडी प्रिंस डिफेंस एकेडमी। एक बात कही जाती है कि अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट से पहले की तैयारी है। जब रिजल्ट से पहले की तैयारी ऐसी है तो रिजल्ट आने के बाद कैसी तैयारी होगी, क्योंकि भले ही सांप ना निकले लाठी तैयार है। और निकल आया तो परिभाषा प्रिंस डिफेंस एकेडमी की ये है, ना तो सांप मरे और ना लाठी टूटे, दोनों का अपना अपना किरदार बचा रहे कि वो सूरज है अंधेरे के घराने से उठेगा। ये बात एकदम क्लियर कट है। बच्चा हिचकिचाता है, हिंदी मीडियम का है, वो सोच रहा है मैं जीडी में बैठूंगा तो कैसे बैठूंगा, मैं क्या बोलूंगा। अरे जब सब यहां आकर के चलना सीखे हैं, जब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना नहीं आता था, लेकिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी की यात्रा में हिंदी मीडियम के साथ में बेटा रमन सिंह मीणा डेस्क पे लगा हुआ है और 69 रैंक के साथ में लगा हुआ है, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था। टीईएस में सीधा डिफेंस ऑफिसर बन के गया है। 4th एएफएससी सेंटर वाराणसी से 2 बच्चे निकले हैं एक साथ। दिलखुश गुर्जर निकला हुआ है, एविएशन ब्रांच है सीधी की सीधी। प्रदीप साहू निकला हुआ है, एविएशन ब्रांच है सीधी की सीधी। और दूसरी और बात बता दूं, आदरणीय चेयरमैन सर खड़े हुए हैं। पीसीपी की जब ऑल इंडिया अखिल भारतीय स्तर पर फर्स्ट रैंक आती है, अभी हमने रैंक अनाउंस नहीं की, इंडियन एयरफोर्स में अंडर 100 में कितने बच्चे हैं वो एनरोलमेंट लिस्ट आएगी, उस समय हम रैंक अनाउंस करेंगे। लेकिन ये फेज 1 है। फेज 2 पर जब बच्चा हरियाणा में पहुंचेगा तो अंबाला कैंट एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर पर मौजूद होगा। बच्चा उत्तर प्रदेश होगा तो सरजमीए कानपुर में मौजूद होगा। बच्चा पश्चिमी बंगाल होगा तो बैरकपुर एसी सेंटर पर होगा। बच्चा नॉर्थ ईस्ट में होगा, असम गुवाहाटी मौजूद होगा, न्यू दिल्ली मौजूद होगा। बच्चा राजस्थान में होगा, जोधपुर मौजूद होगा। बच्चा आंध्रा में होगा, सिकंदराबाद पर मौजूद होगा। बच्चा उड़ीसा में होगा, भुवनेश्वर एसी सेंटर पर होगा। बच्चा साउथ में अगर जाए, केरल में होगा तो कोच्चि में होगा, और तमिलनाडु में होगा तो ताम्बरम चेन्नई में मौजूद होगा, और यदि होगा कर्नाटका में तो सरजमीए बेंगलुरु। बच्चा कहीं भी हो, और कॉरिडोर कहां से होके निकलेगा तो उठना चाहिए, म्यूजिक उठना चाहिए। कॉरिडोर कहां से होके निकलेगा, इस प्रिंस डिफेंस एकेडमी के कर्तव्य पथ पर मौजूद पीएफटी और जीडी की टीम से होकर के निकलेगा। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां आप हवा में लहरा दीजिएगा। मुझे लगता है मास्टर जी थोड़े से लेट हैं, लेकिन बच्चे लेट नहीं है, म्यूजिक को उठाइएगा। बच्चों की तालियां बिल्कुल भी लेट नहीं है, और ये
हम इस बुक के बारे में बहुत सारी बातें हुई, सिलेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जैसे ही बच्चा लगेज लेकर के आएगा और प्रिंस डिफेंस एकेडमी के गेट पर जय हिंद के उद्घोष के साथ रिपोर्ट करेगा, उसके आगे की यात्रा कैसे रहेंगे बैच, क्या रहेगी रूपरेखा, हमारे पास जीडी टीम से मौजूद हैं आदरणीय उत्तम जी शर्मा सर। तो बताइएगा एक रूपरेखा के रूप में क्या भूमिका रहेगी जीडी के विभिन्न बैचेज की, आदरणीय सर। थैंक यू सर। जय हिंद एवरीबॉडी। जीडी का कंप्लीट प्रोसेस जब सामान्यतः सर हमारे साथ समस्या हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं तो उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग हर बार हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। नेवी एयरफोर्स में जो बच्चा नॉर्थ इंडिया से जाता है उसमें बहुत बड़ी संख्या हिंदी मीडियम के बच्चे की होती है और उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करेगा, इंग्लिश में कमांडिंग ऑफिसर के सामने कैसे बोलेगा। उसकी हालत ऐसी रहती है कि वो अकेला ही इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा तो सीओ सामने खड़ा हो रहा होगा तब तो और हवा टाइट हो जाती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उत्तम सर, हवा टाइट हो जाती है प्रिंस डिफेंस एकेडमी के बच्चे की? नहीं, यहाँ से होता है तब नहीं होती है सर। सवाल है वो यहाँ से कैंडिडेट की प्रोसेस इतनी अच्छी रहती है कि उसको कैंडिडेट को हम डे वाइज बांट के रखते हैं कि नया कैंडिडेट आया है तो उसकी वीकनेसेस क्या है, उसके ऊपर टीम लंबी चौड़ी रह गई तो उसका काम डिवाइड हो जाता है कि उस कैंडिडेट की वीकनेसेस क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसकी स्पोकन की प्रॉब्लम है, उसका आई कॉन्टेक्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो उसको सर्कुलाइज हो जाता है, काम डिसेंट्रलाइज हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत ईजी बन जाती है वो प्रोसेस को डील करना। सेकेंड थिंग मैं बताना चाहूंगा कि जब कंटेंट को तब तैयार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी लैंग्वेज जितनी लुसिड हो, जितनी इजी हो, जितना अच्छे से वो कैंडिडेट टिक कर पाए उन चीजों को उतना अच्छा होगा। तो उस लैंग्वेज को बहुत सामान्य रखते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे को भी उसमें कंटेंट को डिलीवर करने में, उसको तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेटर ऑन एक लंबा एक्सपीरियंस इस फील्ड में काम करने से ये भी हो गया है कि उस कैंडिडेट को डील कैसे करना है, उनको 4 लोगों के ग्रुप में डिवाइड करना हो या 3 लोगों के ग्रुप में डिवाइड करना हो, फिर उसे बढ़ाते बढ़ाते 8 बच्चों में, 10 बच्चों में, 15 बच्चों में, 20 बच्चों में, तो वो प्रैक्टिस हर स्तर पर हो जाती है। इस कारण वही बच्चा जब वापस एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर पहुंचता है, वहां जब जेडी के लिए तैयार होकर वो अपना फाइनल जब प्रेजेंटेशन करता है तो वहां से कमांडिंग ऑफिसर उसके प्रेजेंटेशन से निश्चित तौर पर मोहित होता है और उससे सुनने को मिल जाता है इस तरीके के स्टेटमेंट कि भाई कहां से आया तैयारी करके, इतना तैयारी करके कौन आता है, इतना कंटेंट लेकर कौन आता है। यह बात मैं किसी अन्य कैंडिडेट को कह रहा होता है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अच्छा प्रेजेंटेशन दो, इससे सीखो, ये क्वालिटी है। तो जब चीजों को अपग्रेड करते हैं अच्छे लेवल पर, चाहे वो कंटेंट डिजाइनिंग का काम हो, और एक चीज जब हम फाइनलाइज करने के दौर में थे तो राघव सर हमें बार बार कह रहे थे कि जल्दी करो, लेट हो जाएगा, एग्जाम सर पर आ गया है, रिजल्ट आ जाएगा। और मीनवाइल दैट हमारा फोकस था कि वो अमेरिका के चुनाव पर, यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन पर था, वो सर 1-2 दिन और होल्ड कर लेते हैं, यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट और देख लेते हैं। वो कंटेंट भी हमें बुक के अंदर अपग्रेड करना है। तो कंटेंट बुक में हर बारीक से बारीक चीजों का हम मेंशन करते हैं। थ्रू आउट द सीजन उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि एयरफोर्स के एंगल से कौन सी चीजें बेहतर होंगी, किस तरीके के बच्चा उसको इंप्लीमेंट करेगा, और जहां मर्जिंग की जरूरत होती है वहां मर्ज करते हैं, जहां इंप्लीमेंट उन चीजों को करने की जरूरत होती है वो सारा किया जाता है। तो इस स्टेज पर आके मैं कहूंगा कि वो सारा कंटेंट हो, चाहे टीम की सिचुएशन हो, चाहे वो पीएफटी की सिचुएशन हो, हर एंगल पर हम हमारी वीकनेसेस को हर बार रिफॉर्म करते जाते हैं। इस कारण से बुक का कंटेंट भी जितना रिफॉर्म होता है उतना फैकल्टी भी रिफॉर्म होती जाती है, उतनी टीम भी रिफॉर्म होती जाती है। और हर बार हम तो मिशन मोड में काम करते हैं कि पहले से बेहतर करेंगे, जितना ज्यादा हो सकता है। जब ऑल इंडिया में 8% 9% हम इंडिया की वैकेंसी एयरफोर्स की फिल कर पा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है, तो हर बार उससे बेटर करने की कोशिश है। तो स्टिल अभी भी कोई कैंडिडेट जो फेज 2 के लिए पीडीएन नहीं पहुंचा है, स्टिल आई वुड लाइक टू कॉल हिम कि आइए, जितना बेहतर करेंगे उतना बेहतर करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे सर कह रहे थे कि कदम से कदम मिलेंगे तो सफलता का इतिहास रच दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू सर कि कदम से कदम मिले तो मंजिल हमारी होगी, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। और माइक एक बार फिर से चेयरमैन सर के पास पहुंचेगा। बातें इतनी हो चुकी हैं कि मुझे लगता है कि इट्स सफिशिएंट नाउ। एम आई राइट? फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंस डिफेंस एकेडमी देश की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी, जहां से एयरफोर्स में प्लेन के प्लेन भरकर जाते हैं, वहां आने वाली रिजल्ट के बाद की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कैप्टन साहब कह रहे थे, युद्ध में जाने से पहले सैनिक
और उसका कमांडिंग ऑफिसर पूरी तैयारी कर लेता है। वो तैयारियां रिजल्ट से पहले हो चुकी हैं। जो भी बच्चे भविष्य में एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो अपने रिजल्ट के साथ ही प्रिंस डिफेंस एकेडमी के स्पेशल कैप्सूल कोर्स GD प्लस PFT फॉर फेज सेकंड से जुड़े। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आप में जो जो कमियां दिखती हैं GD के हिसाब से, PFT के हिसाब से, वो 2 सप्ताह में भरपूर दूर की जाएंगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू सर। अब जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, हम इनमें कमेंट बाद में पाएंगे, चाहे वो यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, चाहे वो प्रिंस एजुकेशन हब फेसबुक पे लाइव चल रहा है। बहुत सारे बच्चे लिखेंगे कि मैं इस समय इस एयरबेस पे मौजूद हूं, मैंने भी तैयारी की थी। बहुत सारे कमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, तो वो यादें तरोताजा होती हैं। साथ ही हम इस बात को इस बड़े दावे के साथ में आज इस मंच से कह सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड मैं डॉक्टर साहब को भरोसा दिला सकता हूं। 02 स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा जितने भी लाइव दर्शक देख रहे हैं। 02/2025 इंटैक्ट 02/2025 सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। और जैसा कि पिछली बार इस सर्दी 200 प्लस वर्दी 204 के साथ हमने इसी दिसंबर में समूचे हिंदुस्तान को इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से 200 प्लस का आंकड़ा वर्दी वाला दिया था, वो आंकड़ा आदरणीय डॉक्टर साहब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो चलने दीजिए। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, टीम पर, बच्चों पर और अभिभावक और आप सभी शीर्ष प्रबंधन पर और खुद पर भी, क्योंकि खुद पे भरोसा सबसे पहले होना चाहिए। सारे रिकॉर्ड होंगे ध्वस्त इस भर्ती में। और ये भर्ती लगभग मैं कह सकता हूं कि 400 प्लस, लगभग बता रहा हूं, रिटर्न एग्जामिनेशन में पहली बार प्रिंस डिफेंस एकेडमी 02/2025 में अपना आंकड़ा अचीव करने वाली है। ये भरोसा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी का। आदरणीय जांगड़ा सर, 2 बात हो जाएं और इसी के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। थैंक यू राघव सर। एक एजुकेशनिस्ट ने कहा है कि बेहतर जिंदगी का रास्ता किताबों से होकर निकलता है। बच्चे के हाथ में खिलौने ना ही हो मगर उसके हाथ में किताबें जरूर होनी चाहिए। बच्चे के पाँव में जूते ना ही हो लेकिन उसके हाथ में किताबें होनी चाहिए। बिकॉज जिद पर गरड़ जाओगे तो क्या क्या ना कर पाओगे। जिद पर गरड़ जाओगे तो क्या क्या ना कर पाओगे। सनक, अगन, लगन, पागलपन, उस लेवल तक मेहनत जाएगी कि सफलता और मंजिल खुद ब खुद तेरे कदमों तलक आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So we will create a history this year, this session, and we'll break all the records because, dear viewers, आप जानते हैं कि GD, it's a personality development test. It's a qualifying in nature, and it will test your communication skills, your manners of conduct, and your command on topics, vital issues and topics which are happening in our environment. तो नेवर डिले। जहां तक भी आप हमारी आवाज, क्योंकि 2 महीने के बाद वो कर्तव्य पथ पे मेला सजेगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू देश को एड्रेस करेंगी और संबोधित करेंगी। और एक ये कर्तव्य पथ का एक आप सीरीज देख रहे हैं। राजस्थान और भारत की तमाम डिफेंस एकेडमियां, हम किसी से बात करें, पूरे भारत भर की हम डिफेंस एकेडमीज की बात करें, उनका सिरमौर, द क्राउन ऑफ इंडिया, पूरे भारत का ताज, और उसकी ये 100 मीटर की सीरीज में कर्तव्य पथ इस बात की आज गवाही दे रहा है कि आने वाले भी दिन 10 और 15 डेज के बाद जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें वी विल क्रिएट अ हिस्ट्री दिस टाइम। कहा है जी, कहा है कि लाइन तो पूरी करें सर जी। चलो, कवि ने कहा है तो मैं समापन की तरफ आगे बढ़ता हूं। और फिर से सभी सोशल मीडिया व्यूवर्स, जैसा अभी सर ने कहा कि आवाज दूर तक जाएगी, तो मैं तो कह रहा हूं सोशल मीडिया से तो पूरी दुनिया तक जा रही है, पूरी दुनिया को मत बुला लेना। तो फ्रेम के साथ मैं कहना चाहूंगा GD
पीएफटी स्पेशल कैप्सूल कोर्स 5 दिसंबर से इंडियन एयरफोर्स फेज 2 के लिए शुरू होने जा रहा है और जो भी एस्पिरेंट्स एयरफोर्स सेंटर्स पे फाइनली ज्वाइन करना चाहते हैं वो सीधा अपना बीटा सामान उठाएं और प्रिंस डिफेंस एकेडमी पहुंच जाएं। बिल्कुल सर। तो चलिए एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल लाइन, वो जो लगेज पैक कर रहे हैं इतने उत्साहित हो गए हैं कि बुक कैच करनी है, वर्दी कैच करनी है और इस सर्दी में प्रिंस डिफेंस एकेडमी के साथ यात्रा करनी है। तो कदम से कदम मिले तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। और हमें यकीन है आपकी उड़ान पर आप वो परिंदा हो जो आसमान को प्यार करता है, जो आसमान को प्यार करता है। जय हिंद, जय भारत। म्यूजिक उठे और तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। बच्चों को घुमा दो। कैमरे को सभी उन चेहरों पे लगाए जाए जो सूरज की तरह चमक रहे हैं। म्यूजिक उठा दो भैया। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, ड्रोन हवा में उड़ा दीजिए। आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे।